शरीर विनाशी है, मिटने वाला है, क्योंकि उत्पन्न हुआ है, नष्ट हो जाएगा। जैसे बिल्ली दबे पांव चूहे को दबोचने के लिए तैयार है, बिल्ली चुपके से कैसे छिपकर कब चूहे को दबोच लें। उसी प्रकार मृत्यु हमारा पीछा करती है, उसी प्रकार मृत्यु हमें दबोचने के लिए कैसे तत्पर है, जैसे मानो बिल्ली चूहे को दबोचने को तैयार है। मृत्यु उसी प्रकार हमारा पीछा करती है। जन्म और मरण का, जन्म और मरण का, जन्म और मरण का यह क्रम चला आ रहा है। आदि अनादि काल से यह क्रम चला आ रहा है। शरीर उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। हम नित्य हैं, हम सनातन हैं, हम सहज हैं, हम निरंतर हैं, हम सदैव हैं, हम शाश्वत हैं। एक है वास्तविक अहम, और एक है अवास्तविक अहम। जो अवास्तविक अहम है उसका नाश हो जाता है, लेकिन हमारी जो स्थिति है वह अवास्तविक अहम में है। जो वास्तविक अहम है वही हम हैं। जिससे यह दृश्य शरीर चलायमान है। तो दृश्य का अदृश्य आधार हम स्वयं हैं। मिटने वाले का न मिटने वाला आधार हम स्वयं हैं। विनाशी का अविनाशी आधार हम स्वयं हैं। जड़ का चेतन आधार हम स्वयं हैं। कर विचार मैं कौन हूँ, सद्गुरु कहते हैं। शांत एकांत में बैठकर एकाग्र चित्त होकर श्रेष्ठ विचारों के साथ एक साधक का जीवन आगे बढ़ता है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं, वैसे ही हम बनने लगते हैं। जैसा हमारा मन मनन कर रहा है और हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती जाती है, वस्तुतः हम वही हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। तो मन से केवल शरीर का, संसार का, इन पदार्थों का, इन संबंधों का ही चिंतन चलता रहे, चिंताएं होती रहें, तो बंधन ही बंधन है। उसी मन से, एक ही है मन, आत्म कल्याण का चिंतन करते रहने से, निरंतर इसमें एकाग्र होते रहने से हमारे आत्म कल्याण का मार्ग आगे बढ़ जाता है। शांत चित्त, एकाग्र चित्त होकर हम कल्याणकारी विचारों के साथ अपने जीवन का विकास करते हैं। हम शरीर नहीं हैं,
शरीर मिला है हमें, हमारा है नहीं है। ये बदलने वाला है, ये मिटने वाला है। मैं नित्य हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं सहज हूँ, मैं निरंतर हूँ, सदैव हूँ। आदि अनादिकाल से आत्मा संसार सागर में है। आदि अनादिकाल से आत्मा संसार सागर में है। हमने संसार के सुखों को, संसार के दुखों को, दुख ही अधिक हैं यहाँ। सुख तो क्षण मात्र का है, विनाशी, मिटने वाला। जैसे ओस की बूंद हो और हाथ से छूते ही विलीन हो जाए, ऐसा संसार का सुख है जो बदलने वाला है, जो दुखों से ही भरा है। हमारे ऋषियों ने कहा संसार दुखमय है, तो दुखमय है तो है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना तो विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है। संसार दुखमय है, दुखों से भरा है। दुख ही अधिक है, अधिक मात्रा में। आदि अनादिकाल से इन दुखों को, अल्प सुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को हम भोगते चले आ रहे हैं। आदि अनादिकाल से आत्मा इस संसार सागर में है। मैं, तू, यह, वह, ये संसार के अल्प सुख, ये दुख, ये भोग, ये पदार्थ, ये संबंध अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यही सब घटित होता चला आ रहा है। मन माया मरती नहीं, मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरि मरि गया, कर माया मन नाश, कर माया मन नाश। सद्गुरु कहते हैं स्वर वेद में। तो शरीर, संसार, इन पदार्थों का जितना चिंतन करना है उतना ही करना है, अधिक नहीं। अधिक चिंतन किसका करना है? सत्संग का, श्रेष्ठ विचारों का, आत्म कल्याण के लिए उपयोगी चिंतन करना है। आत्मा के कल्याण का ही चिंतन करना है अधिक से अधिक। आत्मा के उद्धार का ही चिंतन करना है अधिक से अधिक। शरीर, संसार, इन भोगों, इन पदार्थों, इन संबंधों का जितना चिंतन करना है उतना ही करना है, अधिक नहीं। अधिक से अधिक जो चिंतन करना है, जो विचार करना है, वह तो आत्म कल्याण का ही करना है, आत्मोद्धार का ही तो करना है। मनोनिग्रह की यह भी एक विधि है। मन के नियंत्रण की ये सब विधियां हैं। बलात् तो मन नियंत्रित होता नहीं। जब मन को श्रेष्ठ विचारों, भावों, संकल्पों से भरा जाएगा तब मन एकाग्र भी होगा। इसीलिए हमारे ऋषि कहते हैं तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन श्रेष्ठ पवित्र विचारों वाला हो, क्योंकि जैसा मन है वैसा ही हम हैं, उससे भिन्न कुछ नहीं। जिस प्रकार हमारे मन बुद्धि विचारों की स्थिति है वैसे ही हम हैं। एक व्यक्ति गधे पर बैठकर जा रहा है, एक व्यक्ति
गधे पर बैठकर जा रहा है। सामने वाले ने पूछा कि भाई किधर जा रहे हो, आप किधर जा रहे हो? गधे पर बैठे व्यक्ति ने कहा कि मुझसे क्या पूछते हो कि मैं किधर जा रहा हूं? मुझसे क्या पूछते हो कि मैं किधर जा रहा हूं? पूछना है तो इसी गधे से पूछ लो। ये जिधर जिधर जा रहा है बस मैं उधर ही उधर जा रहा हूं। मुझसे क्या पूछते हो कि मैं किधर जा रहा हूं? पूछना है तो इसी गधे से पूछ लो। ये जिधर जिधर जा रहा है मैं भी उधर उधर जा रहा हूं। जिधर जिधर मन जा रहा है उधर उधर हमारी गति है। जहां जहां मन है, जहां जहां मन है, वहां वहां हम हैं। जिस प्रकार हमारे मन बुद्धि विचारों की स्थिति है, हमारी गति वही है। एक हमारा जो मन है वह शुद्ध मन है। एक अंतःकरण की शुद्ध स्थिति है, एक अंतःकरण की पवित्र स्थिति है, और एक मन की निम्न भूमिका है। एक हमारे मन की निम्न स्थिति है, एक मन की उच्च स्थिति है, और एक हमारे मन की नीची भूमिका है। ये दोनों स्थितियां हैं। हम परिवर्तन कर सकते हैं, हम निम्न से उच्च में स्थित हो सकते हैं। हमारे भीतर इतना सामर्थ्य है कि हम पवित्र से पवित्र, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो सकते हैं। आत्मा की जो शक्ति है, हमारी जो शक्ति है, वह मन के अनियंत्रण से कहीं ज्यादा बड़ी है। यही सत्य विश्वास होना चाहिए, और साधक इसी सत्य विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। और मन को सदैव रचनात्मक सकारात्मक दिशा देता है। जिस प्रकार लोहे को पीट पीट कर इच्छित आकार का बना दिया जाता है, जिस प्रकार उसकी उपयोगिता हो, जहाँ जिस प्रकार लोहे का उपयोग करना हो, हथौड़े के चोट से उसे इच्छित आकार का बना दिया जाता है, उसी प्रकार इस अवगुणी मन को, इस अशांत मन को, इस अनियंत्रित मन को, इस दुराग्रही मन को सत्संग के हथौड़े से, स्वरवेद के हथौड़े से इस अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जाता है। जितना अधिक सत्संग होगा, जितना अधिक स्वरवेद का संग होगा, जितने अधिक मंत्र गूंजेंगे, जितने अधिक साहेब की वाणियां, स्वरवेद की वाणियां गूंजेंगी, जितना अधिक महापुरुषों के ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, हमारा अंधेरा, हमारा अज्ञान, हमारा मिथ्या ज्ञान हमसे दूर भागता जाएगा। अंधेरा और कहीं नहीं, अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं। अंधेरे का अर्थ है प्रकाश का अभाव है। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधेरे से प्रकाश की ही तरफ बढ़ते चले, स्वरवेद के ही पथ पर आगे बढ़ते रहें, आत्म कल्याण के ही पथ पर आगे बढ़ते रहें। इसीलिए हमें स्वरवेद मिला है, ये सिद्धांत मिला है, हम अटक न जाएं, हम भटक न जाएं,
हम अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते रहें। सत्संग अधिक से अधिक हो, बुद्धि की जड़ता नष्ट हो, हमारी वाणी में सत्य का संचार हो। यह जो सत्संग है यह बुद्धि की जड़ता को नष्ट करता है, वाणी में सत्य का संचार करता है, भौतिक और आध्यात्मिक स्थिति को सुदृढ़ करता है। यह स्वर भेद का संग, ये वाणी शुद्धि की क्रिया है। वाणी के रूप में अमोघ शक्ति हम सबको मिली है। चलते हैं हम स्वरवेद की गहराइयों में। एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे, विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार। देखिए बीच में कितनी ऊर्जा मिल गई सदगुरु की मूर्ति का जय घोष करने से। निरंतर यह सद जय घोष होता रहे। संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। जय स्वर वेद कथा। से बने उड़े